क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुख समृद्धि में। दोस्तों, आजकल कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त है तो किसी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, तो किसी को आर्थिक रूप से जो है सुख नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे वास्तु का तो हाथ नहीं है? आइए ये जानने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी। सिंगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सिंगल जी, जैसा कि मैंने कहा आपको अभी बताया और जो अपने दोस्तों से मैं शेयर कर रही थी कि आजकल कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है तो किसी को आर्थिक सुख नहीं मिल पाता है, तो किसी को सामाजिक और पारिवारिक तौर पर सुख नहीं मिल पाता है। और हो सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु का हाथ हो। लेकिन जैसा कि सिंगल जी, मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे दिन के 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम अगर हम जो लें तो 6 से 8 घंटे जो हैं वो तो हम सोने में बिताते ही हैं। यानी कि अपने दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे हम सो कर बिताते हैं, जो कि काफ़ी कीमती हुए हमारे लिए। तो सोने की क्या सही दिशा कुछ होनी चाहिए जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हो? देखिए, आदमी दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद वो थक जाता है, उसको एक प्रॉपर नींद जरूर चाहिए जी। यदि वो नहीं उसको मिल रही है, कभी कभी क्या कि हम सोते जरूर 8 घंटे 10 घंटे जी, बट हमें नींद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें रेस्ट नहीं मिलता। हाँ, हमारा बॉडी को कहीं उसमें आराम नहीं मिलता जी। सोने का तात्पर्य मतलब ये है कि हम जो है, जो हमने एनर्जी लॉस की होती है उसको दोबारा से गेन करना होता है, यानी रिचार्ज होना होता है। इसका मतलब इसको सोने के लिए चाहिए होता है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि आदमी घुसता तो बेडरूम में 11 बजे है, नींद आती है इसको 1:30 बजे, सुबह उठने को दिल नहीं करता, करवटें बदलता रहता है, मानसिक तनाव रहता है, बुरे सपने आते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको बनी रहती हैं। जी। तो अब जब तक उसको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही किसी भी रूप में, तो ये बताता है कि वो नेक्स्ट डे के लिए उतना प्रिपेयर नहीं। जी बिल्कुल। और बल्कि कहते हैं कि जब आदमी दिन भर थक जाता है तो रात को बेड पे लेटते ही उसे नींद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई व्यक्तियों को दिन भर थकावट के बावजूद भी वो दिन भर काम करके लौटता है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने अभी कहा कि 11 बजे वो अपने कमरे में घुस जाता है, जो अपना उसका शयन कक्ष होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, बेड पर लेट जाता है, लेकिन फिर भी रात के 1:30-2 बजे तक उसे नींद नहीं आती। तो क्या इसमें क्या वास्तु का कोई इफेक्ट है? इसके लिए भी कोई सही दिशा होनी चाहिए? बिल्कुल जी। इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि हमारा बेडरूम कौन सी दिशा में है। नॉर्मल जो आइडियल डायरेक्शन है उसके बारे में बता देता हूँ। साउथ, दक्षिण दिशा में हमारा बेडरूम होना चाहिए। इनकेस वहाँ नहीं होता तो दक्षिण पश्चिम में हो, दक्षिण पश्चिम में नहीं होता है तो पश्चिम में हो। ये तो हो गई बेडरूम की डायरेक्शन। अब क्या आता है कि बेडरूम के अंदर भी बेड की डायरेक्शन, बेड की जो डायरेक्शन है वो ढंग से हो कि हमारा जो सोते समय सिर है वो साउथ में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। याद रखने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा देता हूँ, सा से सिर, सा से साउथ। जी बिल्कुल। तो इसमें आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैंने बताया। अब इसमें भी एक बात कहाँ आती है कि प्रैक्टिकली जब हम मूव होते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं भाई, हमारा तो बेड की सेटिंग ही ऐसी है, उसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि नहीं, जो कूलर वहाँ लगा हुआ है, एसी उस साइड में लगा हुआ है, उस साइड को दरवाज़ा है, नहीं उस साइड को तो फैमिली के अदर मेंबर्स भी देखते हैं, तो अपने को तो ऐसा सो नहीं सकते। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया। तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से बेड लगा लेते हैं, कंफर्ट के हिसाब से, या कभी कभी मजबूरी में भी लगा लेते हैं। दोनों चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ
कि आपको केवल दक्षिण में यानी साउथ में पैर नहीं करने, बाकी आप किसी भी दिशा में करेंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट, अच्छी तरह से उसको नींद आएगी। नींद आ जाएगी। बिल्कुल सही। अब दक्षिण में पैर क्यों नहीं करने चाहिए, इसकी भी एक वजह बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी का नॉर्थ पोल है सर, साउथ पोल है पैर। पृथ्वी के अपोजिट पोल में सोना चाहिए। जैसे आप सेल देखते हैं, बैटरी देखते हैं, एक तरफ प्लस या एक तरफ माइनस दिखा रहता है, जी जी। अपोजिट लगाने से ही वो काम करता है जी। या आपने कभी बचपन में आपने कभी मैग्नेट को भी तोड़ा हो, या 2 मैग्नेट कभी लिए हों, कभी खेल किया हो, तो उसके अंदर यदि उसको सेम पोल में करते हैं तो वो दूर दूर भागते हैं, यदि अपोजिट पोल में करते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो होता क्या है कि जब अपोजिट पोल में सोते हैं तो उधर से नॉर्थ धक्का मार रहा है, इधर से साउथ धक्का मार रहा है, और जो है हम परेशान में हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो होता क्या है कि हम जब अगले दिन उठते हैं ना, उठते जरूर हैं, जागते नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा, उसी हम नींद में जो हाँ, है हाँ, हाँ। तो उठना एक मजबूरी की बात भी हो जाती है, लेकिन जागना भी इसकी प्रफुल्लित, उमंगित, एकदम फाइट करने के लिए तैयार, वो चीज़ नहीं हो पाती। यानी कि इसका प्रभाव है, जो सोने की जो गलत दिशा है, इसका प्रभाव हमारे सुख समृद्धि पर तो पड़ता ही है, इसके साथ इसका सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। सुख समृद्धि जो है हम एक साधारण भाषा में बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। यदि हम ठीक से काम करेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, राइट तरीके से करेंगे, राइट टाइम पे करेंगे, तो नेचुरली कि उसके जो रिजल्ट हैं कम या ज़्यादा पॉजिटिव ही आएंगे, राइट ही आएंगे। और जब उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो नेचुरली हमारे को कमर्शियल बेनिफिट भी मिलेगा, यानी पैसा भी मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सुख भी मिलेगा। बिल्कुल सही। तो सिंगल जी, अगर हम गलत डायरेक्शन में सोते हैं तो क्या इसका हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है? एकदम सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है इसका। इसमें मैं 2-3 चीज़ें सोने से रिलेटेड आपको कुछ 2-4 टिप्स मैं इसमें दे देता हूँ। सबसे पहली बात, जब हम सो रहे हैं कि हमारा सिर साउथ में होना चाहिए, एक बात। दूसरा, यदि नहीं कर सकते तो हमारे को केवल साउथ में पैर नहीं करने। तीसरी बात कि बॉडी का कोई भी पार्ट लुकिंग मिरर में, आईने में, दर्पण में दिखाई नहीं देना चाहिए। भले वो हमारे ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ हो, भले वो हमारे बेड पर लगा हो, या अलमीराज में लगा हो, वार्डरोब पे लगा हो, कहीं भी यदि वहाँ पर किसी भी शेप में वहाँ पर आईना, दर्पण गलत है, या उसमें हमारे को क्या है कि बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमारा वो शरीर रोगग्रस्त होगा ही होगा, भले वहाँ बॉडी पेन रहे। इतना तक भी देखा गया वहाँ पर कैंसर जैसी डिजीज़ होने की भी संभावना बढ़ जाती है या हो जाती है। जी जी। तो इस स्थिति के अंदर हम शीशा क्या है, आईना यानी दर्पण, उसके अंदर एक बड़ी ताकत क्या है कि एक होने के बावजूद भी हमें को डबल दिखाता है। जी। हर व्यक्ति के पीछे एक इनविजिबल बॉडी होती है, जिसको प्रभामंडल कहते हैं, ऑरा बोलते हैं साइंस में। तो उसको वो डबल दिखाने से वहाँ पर बॉडी को, उस पार्ट को वो डैमेज करता है। जी, बिल्कुल। एक, और जब हमारा शरीर ठीक नहीं है तो नेचुरली हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम सुख समृद्धि की तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। यदि हमारे पास किसी रूप में धन हो, अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं है तो हम उसका भी भोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम धन प्राप्त कर भी रहे हैं तो हमारी सेहत को ठीक करने में डॉक्टरों के पास फीस में ही वो सारा जो धन, इसके अलावा दुख तो आपका है ना, फीस में तो चलो आपने फीस ही दिया, पैसा ही दिया, बाकी जो फिजिकल पेन है वो तो आप ही को भोगना पड़ेगा ना। इसीलिए हम किसी को बोलते हैं, कोई किसी का सेहत के मामले में हमदर्दी हो सकता है, दर्दी नहीं हो सकता। यानी आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, XYZ कोई भी है, अगर आपको तकलीफ है तो वो तकलीफ केवल और केवल आपको है, मुझे नहीं हो रही फिजिकली। जी सिंगल जी, तो देखा दोस्तों, आज जो आपको है सोने की सही दिशा के बारे में जो सिंगल जी ने बताया है, उसके साथ ही आपको एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा टिप दिया है, और वो है स से सिर और स से साउथ। जी हाँ, यानी कि जो आपका सर है वो साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे आपको अच्छे से बिना बेचैनी की नींद आएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो सिंगल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को जो इतनी बेहतरीन जानकारी दी वास्तु के बारे में और सोने की सही दिशा के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।